हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेके आया हूँ दोस्तों आज की क्लास में हम देखेंगे लीवर। किसके बारे में? लीवर यानी यकृत। इसके बारे में बहुत ही अच्छे से बहुत ही डिटेल में देखेंगे। आज का जो क्लास का शेड्यूल रहेगा उसमें क्या क्या रहेगा, सबसे पहले देखेंगे इसका सामान्य परिचय। जो लीवर है या यकृत है इसका हम देखेंगे सबसे पहले सामान्य परिचय क्या है दोस्तों, और उसके बाद देखेंगे लीवर के कार्य जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिससे सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। उसके बाद देखेंगे पित्ताशय यानी पित्त की थैली, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गॉल ब्लैडर। इसका कार्य देखेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक से उन सभी को देखेंगे। यानी हम देखेंगे टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट लगभग 30 या 35 प्रश्न, लगभग वैसे तो 35 प्लस प्रश्न है इसमें, जिसको हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसमें पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर के होंगे, लीवर के होंगे, उनके कार्य क्या है उन सबको देखेंगे बहुत ही अच्छे से दोस्तों। और दोस्तों अगर आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे के किसी भी एग्जाम की, चाहे एसएससी की, जहां पर साइंस आती है ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले देखते हैं लीवर का जो सामान्य परिचय है वो, यानी जो इसकी स्टडी यानी अध्ययन होता है इसको बोलते हैं हेपेटोलॉजी। क्या बोलते हैं? हेपेटोलॉजी। जो इसकी कोशिका होती है उसको बोलते हैं हेपेटिक सेल। तो जो अध्ययन है उसी को सेल से जो कोशिका है उससे रिलेटेड कर देते हैं, जिसके इसका अध्ययन क्या है? हेपेटोलॉजी। इसकी कोशिका को क्या कहते हैं? हेपेटो सेल या हेपेटिक सेल। जो लीवर है ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका जो भार है लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। ये सबसे वजनीली जो ग्रंथि है सबसे बड़ी, और भार कितना होता है? 1.5 किलोग्राम। आगे इसमें बात करें, ये अपने क्षतिग्रस्त हिस्से को पुनः निर्माण कर लेती है, यानी इसमें रीजनरेशन की पावर सबसे ज़्यादा होती है। और जो सबसे कम पावर होती है वो होती है न्यूरॉन्स में। यानी न्यूरॉन्स क्या होते हैं? जन्म के बाद, जन्म के समय लगभग 100 मिलियन या 10 मिलियन के लगभग होते हैं। उसके बाद 10,000 जो न्यूरॉन्स हैं पर डे मरते हैं, क्योंकि उसमें सेल डिवीजन नहीं होता है। और लीवर क्या है? लीवर में सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन होता है। जैसे ये आपको दिख रहा होगा, जैसे ये एनिमेशन के से मैं बताऊँ, आप अगर इतना किसी को दे देंगे, अगर आप इतना लीवर आप किसी को दे देंगे तो आपका पूरा लीवर पूरा हो जाएगा। ऐसे जैसे ये है, इतना आपने किसी को दिया तो इससे क्या है? ये पूरा लीवर आपका रीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा होती है। और ये अपने जो क्षतिग्रस्त हिस्सा उसको स्वयं ही निर्माण कर लेता है। और यकृत का सबसे बड़ा कार्य क्या है? ये पित्त यानी वाइल जूस का निर्माण करता है, पित्त रस का। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो विजन ऑल एग्जाम टेलीग्राम चैनल से आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। आगे बात करें, जो आंतरिक कोशिका को क्या बोलते हैं? हेपेटिक कोशिका यानी हेपेटिक सेल कहते हैं। जो लीवर की आंतरिक कोशिकाएं होती हैं उसको क्या बोलते हैं? हेपेटिक सेल यानी हेपेटिक कोशिका कहते हैं, जिनमें पुनः निर्माण की सर्वाधिक क्षमता होती है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम दारू पीते हैं, दारू के बाद जो भी टॉक्सिक मटेरियल खाते हैं उसकी वजह से जो आंतरिक कोशिकाएं होती हैं, हेपेटिक सेल होती हैं, हम उसको ही नष्ट कर देते हैं। जैसे कि आप किसी पेड़ की आप जड़ को ही काट देंगे तो वो कितना, अगर आप टहनियों को काटेंगे तो वो दोबारा से आ जाएंगी। ठीक है, अगर आप उसकी जड़ को ही काट देंगे तो वो कहाँ से रीजनरेशन करेगा? ऐसे ये है, जो हेपेटिक, जो आप दारू पीते हैं या टॉक्सिक मटेरियल खाते हैं, इससे क्या है? जो हेपेटिक कोशिका है वही नष्ट हो जाती है, जिसके बाद उसमें पुनर्निर्माण की क्षमता ही खत्म हो जाती है। लेकिन ये हेपेटिक सेल सही है तो उसमें पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। यही बोला है कि जिनमें पुनर्निर्माण की सर्वाधिक क्षमता होती है। जैसे ये हेल्दी लीवर, इसकी जो हेपेटिक सेल है। उसके बाद इसमें क्या है? आपको येलो येलो पार्ट दिख रहा होगा, वो क्या है? फैटी लीवर। फैटी लीवर सबसे खतरनाक वो है। अगर आपका फैटी लीवर हो गया उसको सुधारें। उसका मैंने आगे बताया है बहुत अच्छे से कि क्या क्या स्टेज होती हैं। आंतरिक अंगों में सबसे भारी अंग और सबसे बड़ा अंग क्या है? लीवर। आंतरिक अंगों में और बाहरी अंगों में, बाहरी अंगों में तो सबसे क्या है दोस्तों? सबसे बड़ा, भारी अंगों में सबसे बड़ा है त्वचा यानी स्क्रीन। नहीं, आंतरिक अंगों में सबसे भारी क्या है? वो है लीवर। और सबसे बड़ा क्या है? वो भी लीवर है। वही बाहरी अंगों में सबसे बड़ा कौन है? स्क्रीन यानी त्वचा। और यकृत सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है। क्या है दोस्तों? बहिस्रावी ग्रंथि है। जैसे ये है, ये हमारा लीवर है। ये क्या है? लीवर। ठीक है दोस्तों, ये है लीवर और ये है त्वचा, ये लीवर है, जिससे बाइल जूस निकलता है। आगे बात करें, अब देखते हैं यकृत के कार्य यानी फंक्शन ऑफ लीवर। क्या इसका क्या क्या फंक्शन हो सकता है? सबसे बड़ा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यूरिया का निर्माण ये करता है। किसका? यूरिया का निर्माण करता है कौन? यकृत। अब कैसे करता है इसको हम बहुत अच्छे से समझते हैं, इसको आपको समझना भी पड़ेगा। जैसे ये क्या है हमारा? ये है लीवर दोस्तों। आपने अगर इसको समझ लिया तो आपका आधा काम खत्म हो गया, जो लीवर का कार्य है। ये क्या है? अमीनो एसिड।
यानी नाइट्रोजन जो वेस्ट होता है अमीनो एसिड, उसको ये किस में बदल देता है। ये अमीनो एसिड सबसे खतरनाक है। क्या है? सबसे खतरनाक। ये सबसे खतरनाक है। क्या? अमीनो एसिड सबसे खतरनाक है। और यूरिया कम खतरनाक पदार्थ में ये बदल देता है। यूरिया अमोनिया से कम है, खतरनाक तो ये भी है यूरिया। फिर ये यूरिया किस में? ब्लड में मिल जाता है। ब्लड में मिलने के बाद ये ब्लड वेसल्स के द्वारा ये हमारी किडनियों में चला जाता है। किडनियाँ क्या करती हैं? इसको जो यूरिया है इसको बाहर निकालती हैं, जो लीवर ने बनाया है इसको फिल्टर करती हैं यूरिया को, और यूरिया को फिल्टर करके किस में निर्माण कर देती हैं? यूरिन में। यूरिन कहाँ पहुँच जाता है? ब्लैडर में। यूरिन और ब्लैडर के द्वारा ये बाहर निकल जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया होती है। अगर आपको एक बार फिर से बताना पड़े तो मैं बता सकता हूँ, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये है अमीनो एसिड बेस्ड पदार्थ है। जैसे आपने प्रोटीन खाई, प्रोटीन के बाद अमीनो एसिड के बाद ये नाइट्रोजन बेस, यानी नाइट्रोजन बेस बेस्ड है, यानी एक तरह से अपशिष्ट पदार्थ है। क्या? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या करता है? जो लीवर है, अमीनो एसिड या अमोनिया, ये लीवर क्या करता है? इसको यूरिया में चेंज कर देता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है इसका, यूरिया। अब यूरिया में चेंज करने के बाद यूरिया किस में मिल जाएगा? ब्लड। और ब्लड यूरिया को किस में ले जाएगा? किडनी में। और किडनी क्या करेगी? यूरिया को फिल्टर कर देगी, और फिल्टर यूरिया को करने के बाद ये किस में परिवर्तित कर देगी? यूरिन में। यूरिन कहाँ पहुँच जाएगा? ब्लैडर में। और यूरिन ब्लैडर के माध्यम से बाहर निकल जाएगा, जिसको हम मूत्र बोलते हैं। ठीक है, अगर आप इतना समझ गए। जैसे यूरिया का निर्माण यकृत द्वारा किया जाता है, जबकि मूत्र या यूरिन का निर्माण किडनी करती है, यानी वो निर्माण ही कर रही है, फिल्ट्रेशन कर रही है। तो वैसे तो यूरिया कौन करता है? यकृत। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में संग्रहण करता है कौन? लीवर। जैसे ये है, इधर एक बार से फिर समझते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे ये है नाइट्रोजन बेस्ड, इसमें आएगा ये है, ये CO2 हो गया, NH3 हो गया, NH3 हो गया। तो ये सारी प्रक्रिया होती है। उसके बाद ये इसमें परिवर्तित होता है यूरिया में। यूरिया किस में जाता है? यूरिया जाता है किडनी में। ठीक है, यानी किडनी में ये यूरिया जाता है। किडनी क्या करती है? यूरिया को यूरिन में परिवर्तित कर देती है, और ये ब्लैडर में पहुंच जाता है। ब्लैडर के माध्यम से, यानी इसके अनुसार ये बाहर निकल जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कार्य इसका यही है। पित्तरस का निर्माण करती है। और ये क्या करती है? पित्तरस का निर्माण। पित्तरस में एक तो ब्लूरुबिन, जिस ब्लूरुबिन होता है, और एक होता है ब्लूबर्डिन। ब्लूरुबिन होता है, इसका रंग होता है हल्का पीला। कैसा होता है? हल्का पीला। और ब्लूबर्डिन, इसका रंग होता है हरा। ठीक है, ब्लूरुबिन और ब्लूबर्डिन। जो ब्लूरुबिन है, ब्लूरुबिन की अधिकता के कारण हमको क्या हो जाता है? जॉन्डिस, जिसको हम बोलते हैं पीलिया रोग। अगर आप किसी को पीलिया हो गया है तो उसके शरीर में क्या है? जो ब्लूरुबिन है उसकी मात्रा बढ़ गई है। और जो ब्लूबर्डिन है, इसका कारण क्या है? जो पोटी होती है उसको गलत देना। आगे बात करते हैं यकृत के कार्य। यकृत यानी लीवर के कार्य, फंक्शन ऑफ लीवर। अब ये हैं, जैसे ये मानव शरीर का भंडार कक्ष है, इसमें बहुत सारी चीज़ें स्टोर होती हैं। ये क्या है? भंडार कक्ष। एडिपोज टिश्यू यानी वसी ऊतक के रूप में वसा को संग्रहित करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? भंडार कक्ष इसी वजह से कहते हैं क्योंकि ये फैट को संग्रहित करता है, यानी स्टोर करता है। एडिपोज टिश्यू या वसी ऊतक में। और विटामिन ए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए, ए, डी, ई, के को संग्रहित करता है। तो इसको हम याद कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं KEDA। ये क्या है? कीड़ा। ये जो विटामिन है ये होती हैं फैट सोलेबल, यानी ये वसा में घुलनशील होती हैं। एक होती है पानी में घुलनशील। किसमें? पानी में। वो होती हैं बी और सी। बी और सी किस में घुलनशील होती हैं? पानी में। वहीं जो कीड़ा है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये किस में? ये वसा में घुलनशील होती हैं। तो हमको सबसे ज़्यादा कौन सी लेनी चाहिए? ये, क्योंकि हम जो पानी में घुलनशील विटामिन है उनको सबसे ज़्यादा लेंगे तो वो हमारे मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन ये जो फैट सोलेबल होती हैं ये सबसे खतरनाक होती हैं, क्योंकि ये हमारे वसा में संग्रहित हो जाती है, जिससे बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं वो उत्पन्न हो सकती हैं। आगे बात करते हैं लीवर के अभी कार्य हैं। एल्कोहल और ड्रग्स का यानी चयापचय, शराब अधिकता से लीवर सिरोसिस होता है। ये थोड़ा हम समझते हैं। जो लीवर है, लीवर क्या है? एल्कोहल हो गया, ड्रग्स हो गया, इसका जो पाचन है वो तो हमारा लीवर करता है, जो स्टोमच है वो। लेकिन उसको एक तरह से चयापचय यानी उसको एक जगह हिले लगाना, इसका कार्य कौन है? लीवर करता है, क्योंकि इसमें होते हैं बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल। और इसी वजह से क्या होता है? सिरोसिस एक बीमारी हो जाती है जो सबसे खतरनाक है, इसको हम समझते हैं।
नोट, शराब का पाचन आमाशय द्वारा, लेकिन जहरीले तत्व लीवर में जमा हो जाते हैं। जैसे आपको बता दूं, जो हमारा लीवर है, जैसे कोई आदमी ने कोई जहर खाया है, क्या जहर खाया है, और वो अगर उसकी मृत्यु हो गई है, मृत्यु होने के बाद अगर उसका पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम में सबसे पहले क्या चेक होगा, उसमें होगा लीवर। लीवर से चेक होगा कि इसने क्या खाया है, क्योंकि टॉक्सिक मटेरियल जो जहरीले तत्व होते हैं वो किस में जमा हो जाते हैं, लीवर में। ठीक है, अगर उसने जहर खाया है तो जहर का पाचन तो उधर होगा, लेकिन जो जहर स्टोर कहाँ हो जाएगा, वो हो जाएगा लीवर में। तो सबसे पहले किसको देखते हैं हम, लीवर में, पोस्टमार्टम में। आगे बात करें, जैसे ये है, ये सबसे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्टेज ऑफ लीवर डैमेज। जैसे सबसे ये है हेल्दी लीवर, क्या है, हेल्दी लीवर। और उसके बाद होगा ये फैटी लीवर। फैटी लीवर होगा जैसे कि आप तेली पदार्थ खाते, तेली क्या नहीं, ऑयली चीज़ जो भी खाएंगे उससे होगा। अगर आप दारू पीएंगे उससे होगा। अगर आप मांस, ये बहुत सारी चीज़ें खाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा फैटी लीवर। अगर आपने इसको यहीं पे नहीं सुधारा फैटी लीवर को, तो अगली जो परेशानी क्रिएट होगी वो होगी फेब्रोसिस। क्या होगी दोस्तों, फेब्रोसिस। और फेब्रोसिस के बाद होगी सिरोसिस। क्या होगी दोस्तों, सिरोसिस। अगली परेशानी है सिरोसिस। और सिरोसिस के बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो है कैंसर। तो दोस्तों मैं आपसे फिर भी कह रहा हूँ, जिस किसी को भी या जिस किसी के परिवार में सिरोसिस है तो वो अपने आप को बहुत अच्छे से ध्यान रखे, क्योंकि उसके बाद जो लास्ट स्टेज है इस बीमारी की वो है कैंसर, लीवर कैंसर। अगर आपको यहीं से सुधारना है, क्या है, फैटी लीवर, तो उसके लिए एक घरेलू उपचार है। आप क्या करें, प्रत्येक वीक में अगर आपको लग रहा है आपका फैटी लीवर है, तो प्रत्येक संडे को आप क्या करें, ब्लैक कॉफ़ी लें। ब्रू या नेस्कैफ की किसी भी कंपनी की ले सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी जिसमें शुगर की मात्रा 0 हो, बिना चीनी, बिना दूध के पिए। जिससे कि क्या है, आपका जो फैटी लीवर है वो सामान्य स्थिति में आने की संभावना रहती है, जिससे कि आप फेब्रोसिस का शिकार नहीं होंगे, उसके बाद सिरोसिस का शिकार नहीं होंगे, उसके बाद लीवर कैंसर का नहीं होंगे। किसका, लीवर कैंसर का। आगे बात करें, विषाक्त तत्वों के प्रभाव को कम करने के लिए लीवर द्वारा डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है, यानी उसका पाचन किया जाता है। और लीवर में होती हैं कफर कोशिकाएं, जिसको फैगोसाइटोसिस बोलते हैं, यानी वक्षणकार। ये क्या है, जो भी टॉक्सिक मटेरियल होते हैं उसका वक्षण करता है। इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न हैं, अगर आपने वो प्रश्न कर लिए तो आपका काम तमाम। निर्माण, अब बात करते हैं गाल ब्लैडर यानी पित्त की थैली। ये क्या करता है, ये 600 से 700 ml प्रतिदिन क्या पित्त है उसका निर्माण होता है। गाल ब्लैडर, पित्त का जो pH मान होता है वो होता है 7.8। ये है हमारा लीवर। ये क्या है दोस्तों, ये है लीवर। और लीवर के बाद ये है हमारी पित्त की थैली, यानी जिसको हम गाल ब्लैडर कहते हैं। इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि इसमें पथरी हो जाए, क्या हो जाए दोस्तों, पथरी हो जाए, तो इसको ठीक नहीं हो सकती। इस वजह से हम इसको पूरे को रिमूव कर देते हैं, जिससे कि हमारे शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर इसमें कोई, इसका सबसे डेंजर चीज़ है गाल ब्लैडर का कैंसर। अगर ये हो गया तो आदमी का बचना मुश्किल है, चाहे आप कितना भी पैसा खर्च कर लें। ये सबसे ज़्यादा जो हो रहा है वो हो रहा है नॉर्थ इंडिया में। अगर मैं साउथ इंडिया की बात करूँ तो उसमें वहाँ पे लगभग 5 या 6% है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें, इसका रंग होता है हरा, किसके कारण, ब्लू बर्डन के कारण। ये हमारा लीवर है, ठीक है, और उसके नीचे गाल ब्लैडर है। इसमें पित्त आकर स्टोर होता है। जो पित्त का संगठन है उसमें क्या क्या रहता है, उसमें जल होता है, पित्त लवण होते हैं, पित्त वर्णक होता है, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड होता है। ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रहनी चाहिए। जो चीज़ मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेगा। इसमें यकृत द्वारा बनाया गया पित्त आकर जमा होता है, यानी इसका जो गाल ब्लैडर है, पित्त की थैली का कार्य क्या है, इसमें पित्त का निर्माण नहीं होता है। जो लीवर पित्त बनाता है, जो एक्स्ट्रा बना देता है, उसको ये स्टोर करता है। इसमें पित्त का निर्माण नहीं होता, जैसा कि मैंने बताया था। पित्ताशय यकृत के ठीक नीचे होता है, ये भी प्रश्न आ सकता है, जैसा कि आपको दिख रहा है। ये कहाँ है, ठीक नीचे, लीवर के ये ठीक नीचे है। और ये है हमारा पित्ताशय, जिसमें एंजाइम होते हैं। एंजाइम निकलने के बाद ये देखो, ये किसमें, हमारा जो डेडूनम है, छोटी आंत का जो पहला भाग है डेडूनम, इसमें आके मिल जाता है। पित्ताशय में जब स्टोन का निर्माण होता है, यानी पित्त की पथरी होती है पित्ताशय की, तो ठीक नहीं हो सकती है, जिस कारण हम उसको पूरा रिमूव कर देते हैं। जैसे ये आपको दिख रहा है, ये इसको यहाँ से एक क्लिप लगाएगा, इसको रिमूव कर देगा। जैसे इसको इसने हटा दिया, तो ये सारी प्रक्रिया होती है। तो इसको ये हटा दिया, रिमूव हो गया। आगे बात करें, इसलिए पूरे पित्ताशय को काट कर निकाल दिया जाता है। आगे है, पित्त एंजाइम ना होते हुए भी पाचन में सहायक होता है। ये किसका, फैट का पाचन करता है। पित्त भोजन को क्षारीय बना देता है। क्या बना देता है, क्षारीय। क्योंकि आमाशय के बाद जब पित्त छोटी आंत में प्रवेश करता है, छोटी आंत के डेडूनम भाग में, तो वो कैसा होता है, अम्लीय।
अम्लीय होता है। उसके बाद क्या होता है, इसमें पित्त आकर मिल जाता है, ये कैसा हो जाता है, क्षारीय। कैसा हो जाता है, क्षारीय। ये होती है पित्त की पथली, स्टोन, गाल ब्लैडर स्टोन। ये कौन पाए डक्ट होती है, वाइल डक्ट होती है। क्योंकि पित्त क्षारीय होता है, इस वजह से भोजन को कैसा बना देता है, क्षारीय। यह पित्त भोजन कायम में उपस्थित वसा को तोड़ देता है, यानी इमल्सिफिकेशन कर देता है। जिस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। जैसा कि ये है, ये फैट है, फैट है, फैट के ऊपर ये क्या आ जाएगी, ये है वाइल की ड्रॉप्स। ये इसके बाद ये किसमें तोड़ देंगे, ये है फैट टूट गया, स्मॉल ड्रॉप्स को, इसी को क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। आगे बात करें, वसा का 95% पाइसीकरण पित्तरस द्वारा होता है, यानी इमल्सिफिकेशन किसके द्वारा होता है, बाइल जूस के बाद, बाइल जूस के द्वारा। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न, लगभग 35 प्लस हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपने क्लास को अच्छे से देखा है तो आप प्रश्न को करने की स्थिति में होंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो विजन ऑल एग्जाम टेलीग्राम चैनल से आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न है कि यकृत या लीवर का मुख्य कार्य क्या है। जो लीवर का सबसे मुख्य कार्य क्या है वो आपको पता चल रहा होगा, रक्त संचरण का, पाचन रसों का निर्माण, शरीर में विषैले पदार्थों का निष्कासन, हार्मोन्स का उत्पादन। अगर आपने पिछली जो क्लास है पीछे की अगर आपने सही से देखी तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। जैसे कि इसका आंसर है सी, क्या है, शरीर में जो विषैले पदार्थ होते हैं उसका निष्कासन करना। अगला प्रश्न है कि यकृत का कौन सा कार्य नहीं है, ये पूछ रहा है कौन सा कार्य नहीं है। पित्त का निर्माण करना, बाइल जूस का निर्माण करना, ये है। ग्लाइकोजन का भंडारण, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में भंडार करना, ये भी है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण, ये नहीं है, ठीक है। प्रोटीन संश्लेषण, ये है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये, यानी आरबीसी का निर्माण नहीं करता है। आगे, मानव शरीर में यकृत का भार कितना होता है। जो यकृत का भार होता है वो कितना होता है, 1 से 1.5 kg। ये आपको पता है, सारा कुछ बेसिक है। यकृत किस प्रकार की ग्रंथि है वो भी बता दिया, वो एक मिक्स्ड ग्रंथि है, एंडोक्राइन एवं एक्सोक्राइन दोनों उसमें होता है। ये कैसे, मिश्रित है। आगे, यकृत किसके उत्पादन के लिए उत्तरदायी है, यकृत किसके लिए, इंसुलिन, बाइल जूस, एड्रानिल। तो इसको आपको पता चल गया होगा क्या है, बाइल जूस। तो इसका आंसर बाइल जूस है। यकृत में बनने वाला पित्तरस किस अंग में संग्रहित होता है, यानी ये किस अंग में स्टोर होता है। तो इसका आंसर भी पता है, किसमें, पित्ताशय में। आगे है कि यकृत में ग्लूकोज किस रूप में संग्रहित होता है। जो यकृत है उसमें ग्लूकोज किस रूप में संग्रहित होता है, वो होता है ग्लाइकोजन में, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि यकृत को कौन सी कोशिकाएं विशेष रूप से संरक्षित करती हैं। वो कौन सी, कोपर कोशिकाएं, जिसको वक्षण कोशिकाएं भी कहते हैं, जो वक्षण का काम करती हैं। आगे, सेरोसिस, जो सिरोसिस है किस अंग की बीमारी है, वो है यकृत की, सबसे डेंजर है। और सिरोसिस के बाद जो लास्ट स्टेज होती है वो होती है लीवर कैंसर। यकृत का पुनर्जनन यानी रीजनरेशन करने की क्षमता किस प्रकार की होती है, वो होती है सबसे अधिक, यानी बहुत अधिक। यकृत मुख्य रूप से किस प्रकार के ऊतक से बना होता है, वो किससे बना होता है, उपकला ऊतक से, ठीक है। किससे बना होता है, उपकला ऊतक से। आगे, पित्तरस यानी बाइल जूस में कौन सा प्रमुख रंग द्रव्य यानी पिगमेंट पाया जाता है, वो कौन सा होता है, बिलुरुबिन और बिलुवर्डिन। ये चीज़, यानी जो भी आपने वो क्लास देखी उसी के बेस पे सारे प्रश्न हैं। यकृत किस प्रकार की ग्रंथि है, ये आपको पता है, ये क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत में कौन सा प्रोटीन रक्त के थक्के यानी ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है, वो कौन सा है, फाइब्रिनोजन। कुछ आपको नए भी प्रश्न मिलेंगे। हेपेटिक किस अंग से संबंधित बीमारी है, हेपेटाइटिस, तो वो किससे, अब ये चीज़ है, हेपेटोलॉजी अध्ययन हो गया, हेपेटिक सेल उसके कोश का हो गया, हेपेटाइटिस वो क्या होगी, उसकी बीमारी। ये किसकी है दोस्तों, यकृत की। आगे, पित्तरस का जो पीएच मान होता है वो 7 से 8 के बीच में होता है, क्योंकि वो क्षारीय होता है। यकृत में कौन सा पाचन एंजाइम उत्पन्न होता है, पाचन, वो कौन सा है, बाइल जूस यानी बाइल साल्ट। सिरोसिस मुख्य रूप से किसके कारण होती है, वो होती है अत्यधिक शराब पीने के कारण, जो सिरोसिस बीमारी है। उसके बाद लास्ट स्टेज क्या होती है, लीवर कैंसर। आगे, कौन सा हार्मोन यकृत में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है, वो कौन सा है दोस्तों, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में। अगर ग्लूकोज रहेगा हमारे शरीर में तो क्या होगा, मधुमेह की स्थिति हो सकती है, यानी हमको मधुमेह रोग हो सकता है। इस वजह से क्या होता है, इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। फैटी लीवर डिजीज किस कारण होती है, फैटी लीवर वो होती है अधिक तेली भोजन के सेवन से, ठीक है, ऑयली जो पदार्थ खाते हैं उसकी वजह से, शराब के अधिक सेवन से, मोटापे के कारण, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे है
शरीर में अमोनिया को कम करने के लिए यकृत किसका निर्माण करता है? अमोनिया को कम करना है तो वो यूरिया का निर्माण कर देता है। किसका? यूरिया का। इस चीज़ को देख चुके हैं। यकृत में रक्त की आपूर्ति कौन सी दो धमनियाँ करती हैं? वो क्या है? हेपेटिक आर्टरी और हेपेटिक वेन। वो सारी चीज़ देख चुके हैं। आगे, यदि यकृत खराब हो जाए तो शरीर में किसकी मात्रा बढ़ जाएगी? तो किसकी बढ़ जाएगी? अमोनिया की, क्योंकि अमोनिया के यकृत का कार्य क्या है? लीवर का जो अमोनिया है, अमोनिया को किस में परिवर्तित कर देता है? यूरिया में। और वो नहीं हो पाएगा तो इस वजह से अमोनिया सबसे ज़्यादा हो जाएगा। और अमोनिया सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक टॉक्सिक मटेरियल है, जिससे कि आपकी मृत्यु निश्चित है। यकृत की कौन सी कोशिकाएं रोगाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती हैं? वो कौन सी हैं? वो है कोपर कोशिकाएं। उसका अमोनिया हो जाएगा, इसका कोपर कोशिकाएं हो जाएगा। अब हैं जो गाल ब्लैडर है उससे संबंधित प्रश्न, यानी गाल ब्लैडर कहाँ स्थित होता है? वो कहाँ होता है? इसका आंसर है लीवर के नीचे, जैसा कि आपको दिखाया गया है। पित्ताशय का मुख्य कार्य क्या है? पित्तरस का संग्रहण करना। क्या है? पित्तरस का संग्रहण करना। आगे, बाइल जूस यानी पित्तरस किसके पाचन में सहायक होता है? वो होता है फैट यानी वसा के पाचन में। फैट यानी वसा का एमल्सिफिकेशन करता है। पित्ताशय का आकार कैसा होता है? ये आपका नया प्रश्न है। ये कैसा होता है इसका आकार? इसका आकार होता है नाशपाती के आकार के समान। ठीक है दोस्तों, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। पित्ताशय में बनाने वाले पत्थर यानी गॉल ब्लैडर जो स्टोन होता है मुख्य रूप से किससे बने होते हैं? वो किससे बने होते हैं? कैल्शियम और बिलिरुबिन के कारण। आगे, पित्ताशय से पित्त कहाँ स्रावित होता है? वो कहाँ होता है? छोटी आंत के डेडुनम में। ये भी बताया। अगर आपको क्लास अच्छे से देखेंगे तो जितने भी प्रश्न हैं उन सब का आंसर आपको आपकी क्लास में मिल जाएगा। पित्ताशय में समस्या होने पर कौन सा रोग होता है? पित्ताशय में तो वो पित्त की पथरी होती है, या पित्त की पथरी अगर आप नहीं रिमूव करवाएंगे या पूरा नहीं निकलवाएंगे पित्ताशय, तो वो अगली स्टेज उसको कैंसर भी कर सकती हैं, जिसको गॉल ब्लैडर का कैंसर बोलते हैं, जो सबसे खतरनाक बीमारी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पित्ताशय की पथरी। यदि पित्ताशय को शल्य चिकित्सा द्वारा हटा दिया जाए तो शरीर में पित्तरस का क्या होगा? ये बोला अगर हम गॉल ब्लैडर को पूरा हटा दिया जाएगा तो क्या होगा? तो होगा ये कि लीवर से जो भी बाइल जूस बनना है वो सीधा छोटी आंत के जो डेडुनम भाग है उसमें जाएगा। यह है यकृत से सीधे आंत में जाएगा क्या? बाइल जूस। आगे, पित्तरस में कौन सा रंग द्रव पाया जाता है? ये बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। आगे, पित्तरस का मुख्य कार्य क्या है? वो पता है, वसा के पाचन में सहायक है। आगे, किस अंग के बिना भी मनुष्य जीवित रह सकता है? वो एक ही अंग है पूरे शरीर में, वो है पित्ताशय। पित्ताशय के कारण आप जीवित रह सकते हैं। वहीं यकृत, लीवर के अगर आपका लीवर नहीं हो तो आप जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो ऐसा एक ही अंग है जो पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, वो है पित्ताशय। पित्ताशय का जो मुख्य निर्माण है किस ऊतक से हुआ है? वो है उपकला ऊतक। उसका तो वो हो जाएगा, पित्ताशय नीचे है उपकला ऊतक। आपके जो भी 35 प्लस प्रश्न थे वो हो चुके हैं दोस्तों। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता है दोस्तों इसकी जो PDF है आपको विजन ऑल एग्जाम टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आपको बता दूं, बायोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी क्लासें हो चुकी हैं, उनको भी देखें अच्छे से, जिससे कि आपके जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।